है कि केवल टेंशन में आप रहते हो, आपको लगता है कि चिंता में आप रहते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है मानव का शरीर मिला है, चिंता हर एक मानव के जीवन में रहेगी, टेंशन हर एक मनुष्य के जीवन में रहेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे भगवान कृष्ण रुक्मणी को बार बार समझाते थे, उसी तरह अगर जीवन में कोई टेंशन आए, समस्या आए, तो शिव महापुराण की कथा भी बार बार समझाने का काम करती है कि ये जीवन में आएगा जरूर, पर निकल जाएगा। दुख आएगा, जीवन में समस्या आएगी, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं आएगी, आएगी। मानव का शरीर है तो समस्या तो रहना है। रुक्मणी मैया खूब रोई। अब देखो भगवान कृष्ण की धर्मपत्नी रो रही हैं, उधर राम जी महाराज की कथा को उठाकर देख लो तो माता सीता रो रही हैं। समस्या आई कि नहीं आई माता जानकी के साथ में? राम जी पर भी समस्या आई, राम जी को भी टेंशन रहा, लखन लाल जी को भी टेंशन रहा, भगवान कृष्ण को भी टेंशन रहा। समस्या क्या नहीं आई? अगर मानव का देह मिला है, हम कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिला और आपको समस्या नहीं रहेगी, टेंशन नहीं रहेगा, या कोई तुमको बाबा जोगी मिल जाए, कोई ऐसा महाराज मिल जाए जो तुमसे कहे कि मैं तुमको ऐसा कर देता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई टेंशन रहेगा ही नहीं, तो चिंता तो होगी, टेंशन भी आएगा, समस्या भी आएगी। पर इतना याद रखना, मेरे भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को समझा समझा कर चिंता कम कर देते हैं, राम जी सीता जी को समझाकर चिंता कम कर देते हैं, और राम जी और कृष्ण जी को चिंता आती है तो देवादिदेव महादेव समझाकर कम कर देते हैं। उसी तरह आपके जीवन में भी समस्या आए, चिंता आए, आएगी, पर हमें भटकना नहीं, हमें शंकर की शरण में रहना, हमें शिव की चरणारविंद में रहना, हमें शिव चरणों की ओर जाना है। जब हम भगवान शंकर के चरणारविंद की ओर जाएंगे, जब हम भगवान शंकर के चरणों का स्मरण करेंगे, शंकर भगवान के चरणों का नाम जाप करेंगे, शंकर भगवान के चरणों का स्तवन करेंगे, तो अपने आप चिंता समाप्त हो। भोला सब दुख काटो। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे संसार में जाकर सबके आगे हाथ जोड़ लो, प्रणाम कर लो, नमन कर लो, वो अपनी बात है। पर जब संपूर्ण जगत में जाकर आपने कह दिया, निवेदन कर दिया, विनती कर दी और जा जाकर कह दिया, और उसके बाद भी अगर तुम्हारा कोई कार्य नहीं हो रहा, तो फिर अब किसी के पास जाकर मत कहना। अब तुम्हारे हृदय में जो शंकर बैठा हुआ है, उस शिव को प्रकट करना, अपने हृदय से बाहर निकालना शंकर को, और उससे अपने दिल की बात कहना। ये बात हम बार बार पहले भी कह चुके हैं, जिस मंदिर में कोई ना जाए उस मंदिर में तुम जाओ, जहां शंकर एकांत में बैठे मिल जाएं, वहां थोड़ी देर बैठकर उससे दिल की बात कर लो। हम तो यहां तक कहेंगे कि आप 4 व्हीलर गाड़ी लेकर जा रहे हो, भले कथा सुनने आ रहे हो, या यहाँ से अपने घर जा रहे हो, या आप अपनी बहन के घर, भाई के घर, माए के, ससुराल, कहीं पर भी जा रहे हो, आपके साथ में आपका पति है, आपके साथ में आपके रिश्तेदार हैं, कहीं एकांत में कहीं शिव जी का मंदिर मिल जाए, रोड पर चलते चलते एकांत में कहीं शंकर अकेले मिल जाए, थोड़ी देर गाड़ी रुकवा लेना, अपनी गाड़ी को रुकवा कर कहना जरा रोको, मुझे शंकर जी से बात करना है, बहुत दिनों बाद तो अकेले दिख रहे हैं, बैठे हुए मिल गए हैं, और शिव जी के पास जाकर अपने दिल की बात कहना। उससे कहना बाबा जा रही थी यहाँ से, आप मिल गए रास्ते में, सोचा थोड़ी देर बैठकर बहन के यहाँ भी तो गप्पे मारूंगी, अपने भाई के यहाँ भी जाऊंगी तो थोड़ी बहुत बात करूंगी, और इतने दिनों के बाद आप अकेले मिले हो तो क्यों ना आपसे बात कर लूं, और देवादिदेव महादेव के पास बैठकर अपने दिल की 2 बात कहकर चले जाना। मुझे विश्वास है दूसरी बार तुम अपनी जब बहन या भाई के यहाँ जा रहे होगे तो शंकर की याद जरूर आएगी, और कहोगे मैं तुम्हें कहकर गई थी और तुमने मेरा काम कर दिया। वो शंकर तुरंत कर दे। आप अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात शंकर से कहो तो, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात शिव से बोलो तो। हम सारे संसार से कह देते हैं कि ये काम वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा। सबके हाथ जोड़े हमने, भैया हमारा ये काम कर देना, भैया हमारा वो काम कर देना, हम कब से फोन लगा रहे थे आपको, आप हमारा ये काम कर देना। सबको बोलो, बोल कर देख लो एक बार दुख की घड़ी में कि हमारा ये दुख है, आप मिटा दोगे क्या? हमको ये तकलीफ है, आप मिटा दोगे क्या? जब कोई ना मिटाए तब शिव की शरण जरूर जाए, तब वो घरदानी के पास जरूर जाए।